रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिंकी जो कि बिहार की रहने वाली थी, उसको पवन सिंह के गानों का क्रेज बहुत था। परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी रिंकी के ऊपर से पवन सिंह के गानों का नशा कम नहीं हुआ। वो जहाँ उसके गाने सुनती, अपनी लाज शर्म को छोड़कर नाचना शुरू कर देती। तो उसका पवन सिंह के लिए ये पागलपन उसको आबाद करेगा या बर्बाद कर देगा, ये तो कहानी देखने पर ही पता चलेगा ना दोस्तों। रिंकी जो कि बिहार की रहने वाली थी, लेकिन कुछ समय पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर रहने लगी थी। रिंकी को भोजपुरी गानों का बहुत शौक था। उसमें उसका सबसे पसंदीदा गायक था पवन सिंह। रोज सुबह रिंकी पवन के गाने जोर जोर से चलाकर नाचने लगती अपने कमरे के अंदर। ऐसे ही आज सुबह भी हुआ। रिंकी अपने कमरे में गाना गाते हुए नाच रही थी। ओ लगावेलु जब लिपस्टिक हिलेला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलु कमरिया कमरिया तोरे लाप लाली पॉप लागेलु। रिंकी के कमरे से इतनी जोर जोर के गाने की आवाज को देखकर रिंकी की माँ सरिता गुस्से में डंडा लेकर उसके कमरे में जाती है और स्पीकर का प्लग ऑफ करते हुए बोलती है, तोहरे आज गुड़वा तोड़ने के पड़ी। रोज रोज कुत्ता के माफिक तेरा ही बुफर जोर जोर से भौंकन लगत है। आज इको और तुमरे को हम तोड़ दे। का माँ, अब हमरे को नाचे भी नहीं दोगी का? कोनो डांस बार में थोड़ी नाच रहे हैं, हम अपना कमरा में नाचत हैं। आजा, हम तोहरे को डांस बार में नचावत है। तोहरी इस जुबान पर ना आज हम मिर्ची डाल के फूक देवे। सरिता डंडा लेकर रिंकी को मारने जाती है, लेकिन रिंकी अपनी अम्मा को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है और सीधा हॉल में पड़ा अपना बैग उठाती है और कॉलेज निकल जाती है। जहाँ पहुँचकर रिंकी को उसकी दोस्त कीर्ति मिलती है, जो हाफती हुई रिंकी को देखकर कहती है, क्या हुआ रिंकी, इतने हाफते हुए क्यों आ रही है? कोई कुत्ता पड़ गया क्या पीछे? नहीं, हमारी अम्मा जो है ना अपनी समधी बनाने खातिर निकली है, तो उन्हीं से बचकर आ रहे हैं। यार तू अब दिल्ली में है, कम से कम अपनी भोजपुरी भाषा को हिंदी में कर ले। सबके सामने मजाक बनता है, ऊपर से गानों में भी तेरी चॉइस पवन सिंह की है। हाँ तो अरे हम बिहार से हैं, हमों को कोनो दिक्कत नहीं है चिल्ला चिल्ला के ई बताने में कि हमरे को पवन सिंह पसंद है। उनका गाना बस हमरे कान में पड़ना चाहिए, फिर देखो भीड़ में हम भी बेशरम होकर नाचन लगी। मैं भी किस बेवकूफ लड़की को समझा रही हूँ। अच्छा चल यहाँ से, कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ चल रही है, चलना देखने चलते हैं। अच्छा चलत हैं। रिंकी कीर्ति के साथ कॉलेज के डांस रूम में जाती है, जहाँ पर पवन सिंह का गाना हरी हरी ओढ़नी चल रहा था, जिसको सुनकर रिंकी बस अपना सुध बुध खो बैठती है और सभी के बीच में जाकर गाना गाते हुए नाचने लगती है। हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कबना बगिया ए गौरी। हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कबना बगिया ए गौरी। ये क्या कर रही है? अरे रिंकी पागल हो गई है क्या? क्यों अपना मजाक बनवा रही है? चल यहाँ से। काहे जाए, हमरे को हरी हरी ओढ़नी पर नाचना है। रिंकी पागलों की तरह जोर जोर से गाना गाते हुए नाचने लगी थी कि तभी वहाँ एनुअल फंक्शन के इंचार्ज टीचर सोनिया आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सोनिया के आते ही गाना बजना बंद हो जाता है और रिंकी भी नाचना छोड़कर टीचर के सामने कहती है, मैडम जी हमारी गलती थी। उ कहा है ना, हम पवन सिंह के फैन हैं। उके गाने जहाँ सुनत है वहाँ हमारा नाच मतलब के डांस निकल जात है। ई करके हम इधर नाचने लगे, माफ कर दे हूँ हमका। तुमने जो भी बोला मेरे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन हाँ तुमको भोजपुरी आती है और भोजपुरी गाने पर नाचना भी पसंद है, तो एनुअल फंक्शन पर हमें स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए। हमारे इस बार के गेस्ट एक भोजपुरी गायक ही हैं। सच में मैडम जी, ऐसा है तो देखना हम कैसा स्टेज फायर परफॉर्मेंस देते हैं और गाना का हम अपनी पसंद का चुन सकत हैं। हाँ जरूर, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। क्या नाम है? हमारा नाम रिंकी है। सोनिया रिंकी का नाम एनुअल फंक्शन के लिए लिखकर वहाँ से निकल जाती है और रिंकी तो खुशी खुशी शाम को घर आती है और अपनी माँ को ये बात बताती है, जिसको सुनकर सरिता बोलती है,
हाँ हाँ, लगाइयो ठुमकन लोगन के सामने। तुम्हारे दिमाग में वैसे भी पवन सिंह बसा हुआ है, उके ही गानों पर मटकोगी। अम्मा, बिहारी होकर काहे पवन सिंह से नफरत करत हो? उके गाने हर जगह फेमस हैं। अब हटो, हमके कमरे में जाके अपना डांस के प्रैक्टिस चालू करेगा है। रिंकी अब उस दिन के बाद से शुरू हो जाती है। रोज अपने कमरे में जाकर तेज तेज आवाज में पवन सिंह के गाने चलाकर पूरा ठुमका मारते हुए, कमर लचकाते हुए नाचने में लग जाती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन का दिन आता है। कॉलेज के हॉल में सभी लोगों की परफॉर्मेंस हो चुकी थी। अब बची थी सिर्फ रिंकी, और फंक्शन के गेस्ट भी लेट आते हैं, इसीलिए रिंकी की आखिरी परफॉर्मेंस रखी जाती है। अब गेस्ट आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। उसके बाद रिंकी की परफॉर्मेंस होती है। पवन सिंह का नया गाना गाते हुए वो नाचती है। छलकता हमरो जवनी आए राजा, छलकता हमरो जवनी आए राजा, जैसे के बलटी के पनिया हो कुछ बोली। रिंकी सच में एकदम स्टेज पार परफॉर्मेंस देती है। हॉल में बैठे सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर फंक्शन में आए गेस्ट, जो कि कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह थे, वो भी स्टेज पर जाकर नाचते हुए गाते हैं। ओ रानी हम हो भर लोड बानी हो अवधाली। हे भगवान, पवन सिंह जी आप हमरे सामने, हमरे तो भाग ही खुल गए। अरे आपने तो बहुत ही अच्छा डांस किया हमरे गाने पर, सच में मजा आ गया। हमरे मनपसंद गायक को हमरा डांस पसंद आया, इससे ज्यादा खुशी की बात तो हमरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। आपकी तो भोजपुरी भी बहुत ही अच्छी है, पक्का बिहार से हो? सही पकड़े हैं, हम रिंकी फ्रॉम भागलपुर। रिंकी और पवन सिंह की बातों के बीच में स्टेज पर सोनिया आती है और गेस्ट से कहती है, पवन जी, आपको हमारे कॉलेज स्टूडेंट की ये परफॉर्मेंस पसंद आई? ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब आप बाकी गेस्ट के साथ जाकर बैठ सकते हैं, और रिंकी आप भी जाइए बैक स्टेज आराम कीजिए। फंक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। इस साल का एनुअल फंक्शन इतना शानदार था कि अगले दिन अखबार में भी रिंकी की परफॉर्मेंस और कॉलेज का नाम छपता है। और ये दिखाते हुए रिंकी अपनी अम्मा से कहती है, देख रही हो अम्मा, हमरा पवन सिंह के लिए प्रेम एक दिन हमरे को उनके सामने नचवा ही दिया। पवन सिंह को हमरा डांस बहुते पसंद आया। हाँ, अब तुम्हारे इस फेमस होने के कारण कोनो अच्छे घर का रिश्ता नहीं आएगा तोहरे लिए, समझी का? सभी को पता लग गया है कि हमारी बेटी ऐसे भोजपुरी गानों पर सबके सामने मटकती है। अम्मा, जब आप खुद ही अपनी भाषा से नफरत करोगी तो कोई कैसे सम्मान देगा? और हम बिहार से हैं, दिल्ली आए हैं, तो क्या अपनी भाषा को पीछे छोड़ दें? दुनिया भोजपुरी गानों की दीवानी है, और तुम हो के हमरे को बात ही नहीं करनी तुमरे से। रिंकी की फोटो अखबार में छपी थी, जिसके कारण कुछ समय बाद बिहार से एक बहुत बड़े घर का रिश्ता रिंकी के लिए आता है। और एक दिन लड़का मोहन अपने परिवार के साथ रिंकी को देखने आता है, जहाँ लड़के का बाप किशोर सरिता से कहता है, अरे बहन जी, बिटिया की तारीफ तो पूरे बिहार में बहुत होती है। और आप जानती हैं कि हमको यहाँ पे कौन भेजा है ये रिश्ते की बात करने को? किसने भाई साहब? अरे किसी और ने नहीं, बल्कि पवन सिंह ने भेजा है हमको। हमारे अच्छे संबंध है ना उनसे, तो हमने अपने बिटवा के लिए एक लड़की देखने को कहा था उनसे। तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में रिंकी से मिले थे उसके कॉलेज में, अच्छी लड़की है। देखा अम्मा, जिनके हम फैन है ना, उसके ही जैसन जीवन साथी ढूंढा। अब तो मानती हो ना आप कि पवन सिंह के लिए हमारा पागलपन गलत नहीं है। हाँ, समझ गई बिटिया। और अब हमरे को अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब तो तोहरी शादी हो जाएगी, तो जरा अपने ससुराल का मान रखियो बस। जरूर अम्मा। हाँ तो बहन जी, अब तो रिश्ता पक्का करिए, हम तो आज शगुन लेकर आए हैं। नेक काम में कोनो देरी कैसी भाई साहब? सरिता और किशोर मिलकर मोहन और रिंकी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और 1 महीने बाद रिंकी संग मोहन की शादी में पवन सिंह खुद भी आते हैं और गाना गाते हुए माहौल बना देते हैं, जहां रिंकी भी खुल के अपने पति मोहन के साथ नाचती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।